करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे आपने पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा और भी तमाम सारी दुकानें देखी होंगी, लेकिन अब यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे आपको बड़े बड़े अस्पताल देखने को मिलेंगे। जिस तरह जगह जगह फूड प्लाजा मिलते हैं, उसी तरह अस्पताल भी होंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और ट्रेन स्टाफ होंगे, ताकि सड़क हादसों के बाद लोगों का उपचार तुरंत किया जा सके। यह एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि देश में सड़क दुर्घटना के कई मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोगों की जान जाती है, क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। रोड सेफ्टी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में सड़क हादसों में पिछले साल हुए 46,052 सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र किया और आंकड़ों में बताया कि सड़क हादसे में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसे हर हाल में कम करना है। सीएम योगी ने इसे लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग आपस में तालमेल बनाकर सड़क हादसों को कंट्रोल करें। प्रदेश की सभी सड़कों के ब्लॉक स्पॉट की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बातचीत में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल बनाए जाएं। इन अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और ट्रेन्ड स्टाफ को तैनात किया जाए। साथ ही एक भी शराब की दुकान ना हो। ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सड़क हादसे होने के बड़े कारण हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सीएम ने प्रदेश में सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए क्या निर्देश दिए हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। शराब की दुकानों के साइन बोर्ड बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा करें। बिना परमिट की बसों को सड़क पर न चलने दें। डग्गा मार वाहनों, ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरे प्रदेशों से आने वाले बिना परमिट वाहनों को बॉर्डर पर रोकें। एक्सप्रेसवे, हाईवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाएं। इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं, इसे रोकने की आवश्यकता है। प्रदेश के सभी ई रिक्शा ड्राइवरों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए और सख्त लहजे में कहा है कि आरटीओ ऑफिस को बिचौलियों से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। समय समय पर रैंडम चेकिंग अभियान चलाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए और कहा कि जाम बहुत बड़ी समस्या है, इसे दुरुस्त किया जाए। जरूरत पड़े तो पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड के जवानों की मदद ली जाए। एक और निर्देश सीएम ने यह दिया कि अस्पताल, स्कूल और मेन मार्केट के बाहर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल खबर की। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल डायनेमिक्स को, दो देशों के रिलेशंस को चेंज कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की में 10 मिनट की बहस क्या हुई, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एकदम से 360 डिग्री बदल गई। यूरोप अलग गुट बना सा दिख रहा है, अमेरिका उससे अलग होता नजर आ रहा है। अमेरिका का जो इंक्लाइन है वो रशिया के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन के साथ यूरोप पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आशंका यह जताई जा रही है कि अमेरिका अपना पाला बदल सकता है और रूस के नजदीक जा सकता है, जिसके बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के इक्वेशन बदल जाएंगे। ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए जिस 4 स्टेप प्लान का ऐलान किया है, पहले वो समझ लीजिए आप। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन को और सहायता नहीं दे सकता है, वहीं ब्रिटेन ने आर्थिक सहायता के साथ साथ एक प्लान भी रख दिया है जिससे युद्ध को रोका जाए। यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने का ऐलान कर दिया है। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही है। स्थायी शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता, सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को रहना चाहिए, यह भी कहा गया है। स्टेप 3 में शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने की बात है और भविष्य के आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेन को मजबूत करने की बात है। समझौते की रक्षा और शांति की गारंटी के लिए गठबंधन यानी कि अलायंस बनाने की भी बात है। यानी एक अमेरिका अगर पूर्व दिशा में जा रहा है तो यूरोप पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो क्या अमेरिका के साथ यूरोप
तालमेल अब नहीं बिठाना चाहता, साथ नहीं रहना चाहता। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने इसके अलावा एक और ऐलान किया कि नेटो की तर्ज पर यूरोप एक संगठन बनाएगा जिसका नाम कोएलिशन ऑफ विलिंग है। तो क्या अब नेटो खत्म होकर कोएलिशन ऑफ विलिंग हो जाएगा? कोएलिशन ऑफ विलिंग की अगुवाई ब्रिटेन और फ्रांस करेंगे। इसका संगठन पहला लक्ष्य यूक्रेन की सुरक्षा करना होगा। यूक्रेन के अंदर जाकर दुश्मनों के खिलाफ जंग भी लड़ेगा यह संगठन। यानी पूरा यूरोप अब रूस के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा है। यानी जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि युद्ध अब खत्म नहीं होने वाला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 36 घंटे के बाद अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं, जिससे कहा जा रहा है कि यूक्रेन और यूरोप को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जो यूरोप को पसंद ना हो या यूक्रेन को पसंद ना हो, जैसे कि वो नेटो से बाहर होने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि नेटो में सबसे ज्यादा भागीदारी अमेरिका देता है, सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका देता है। और ट्रंप जब से शासन में आए वो एक एक डॉलर का हिसाब कर रहे हैं। हो सकता है यूरोपीय देशों की मदद पर ही रोक लगा दें। रूस के साथ मिनरल डील पर बात हो सकती है। यूक्रेन से 20,000 सैनिक और हथियारों की वापसी का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन से $350 बिलियन की मांग कर सकते हैं। यूरोप से अगर ट्रंप 20,000 सैनिकों को वापस बुलाएंगे तो यूरोप के लिए बड़ा झटका होगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी सैनिकों को भी अमेरिका कुछ समय के बाद बुला लेगा। अब यूरोप में अमेरिका के कहां मेन सैन्य ठिकाने हैं वो भी जल्दी से जान लीजिए। जर्मनी में अमेरिका का कमांड मुख्यालय है, जहां 35 से 40,000 सैनिक तैनात है। इटली में एयर और नेवी बेस है। 12 से 15,000 सैनिक हैं इसमें। अगर हम इटली की बात करें तो इटली में एयर और नेवी बेस भी है, जहां से 12-15,000 सैनिकों की तैनाती है। पोलैंड में कॉप्स हेडक्वार्टर और मिसाइल स्टोरेज है, जहां पर 12 से 15,000 सैनिकों की तैनाती है। ब्रिटेन में अमेरिका की वायुसेना तैनात है, यहां पर 9 से 10,000 सैनिक हैं। रोमानिया में मिसाइल स्टोरेज है, जहां पर 1,500 से 2,000 सैनिक तैनात हैं। एस्टोनिया में अस्थायी और रोटेशनल ठिकाना है, जहां से 2 से 3,000 सैनिकों की तैनाती है। सारे अमेरिकी सैनिक तैनात हैं यूरोपियन कंट्रीज में। और इन सब के बीच अमेरिका रूस के रिश्ते मजबूत होने की भी आशंका यूरोप जता रहा है, जिसके बाद यूरोप कमजोर होगा और रूस हमले तेज करेगा, जिसके बाद युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें पूरे यूरोप को कूदना पड़ेगा। तो कौन किस पर भारी होगा, यह सवाल सबसे बड़ा है। और अगर यूरोप से अमेरिका निकल जाता है तो क्या इससे अमेरिका कमजोर होगा और चाइना मजबूत होगा? यह सब कुछ निर्भर करेगा डोनाल्ड ट्रंप के अगले ऐलान पर कि वो क्या रुख लेते हैं रूस यूक्रेन के जंग के बीच। इस पर हमारी नजर रहिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com